हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, पिछली क्लासेज में हमने क्रिया से संबंधित जो थ्योरी की क्लास थी वो कंप्लीट कर ली थी। इस क्लास में हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट PYQ। ठीक है दोस्तों, और हमने हिंदी के लिए लगभग 12 क्लास यानी 12 क्लास इससे पहले कर चुके हैं। तो उन क्लासों को भी ज़रूर से आप वॉच करें, जिससे क्या है कि आप पकड़ अच्छे से बना सके। और हमने ये जो हिंदी की क्लासेज हैं उसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से जाके इसकी प्लेलिस्ट दे रखी है, तो प्लेलिस्ट को भी ज़रूर से वॉच करें, जिससे क्या है कि हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को पता है राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड 2025 की प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब के माध्यम से बहुत अच्छे से करवाई जा रही है। परीक्षा में आप सभी को जो सारे क्वेश्चन हैं यहीं से देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि प्रिपरेशन भी इस तरीके से करवाई जा रही है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपको। ठीक है, अभी हमारी हिंदी व्याकरण चल रही है, जिसमें संज्ञा सर्वनाम टॉपिक जो हमने पहले कर लिए थे, अभी क्रिया टॉपिक हमारा चल रहा है। आपकी 50 नंबर की हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 नंबर की हिंदी रहेगी आपकी। तो आई होप लगभग आप अगर पूरी क्लासेज को देख लेते हो और फिर हमारी टेलीग्राम पे जो सक्सेस मिशन टेस्ट सीरीज चल रही है उसे ज्वाइन करने के बाद हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपके 50 नंबर इसमें कोई नहीं रोक सकता। और आप सभी को पता है राजस्थान हाईकोर्ट में 3 सब्जेक्ट हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका रहेगी वो रहेगी हिंदी की, क्योंकि 50 नंबर की हिंदी है और टोटल लगभग 85 नंबर का ये पेपर है आपका टोटल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा 50 अगर आपके हिंदी में आ रहे हैं, बचे कितने 35 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो 35 नंबर तो उनकी भी GK है 25 नंबर की, 10 नंबर की इंग्लिश है। तो इंग्लिश में इतना ज़्यादा लोड लेना नहीं है आपको, GK की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल से रेगुलर जुड़ गए ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और मतलब यूट्यूब चैनल के साथ साथ जो टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज चल रही है उसे भी ज़रूर से ज्वाइन करें। ठीक है, थ्योरी हमने पिछली क्लास में कर ली है क्रिया की, इस क्लास में इम्पोर्टेंट PYQ करने वाले हैं, और इस तरीके से करेंगे कि आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे आप। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर जैसे फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जैसे आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई दोस्त या आपका कोई ग्रुप हो तो उसमें इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे क्या है आपके साथ साथ वो भी इस क्लास को वॉच कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर। और हाँ, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट के अलावा किसी दूसरी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है ये क्लासेज। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, जिस विकारी शब्द के प्रयोग में हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। कोई वस्तु कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं, मतलब कोई विकारी शब्द है। आप सभी को पता है विकारी शब्द के बारे में मैंने बताया था। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उनमें से हम तीसरा विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। संज्ञा हमने पहले पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया, क्रिया की थ्योरी पढ़ ली, और क्रिया के क्या कर रहे हैं? MCQ। और जो एक और विकारी शब्द बचता है वो है विशेषण, उसे भी करेंगे। ठीक है, विकारी शब्द से के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, मतलब किसी वस्तु के बारे में कुछ जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। दोस्तों इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं वो जानेंगे, उसके लिए तो क्रिया का ही मतलब उसे क्या कहेंगे? क्रिया ही कहेंगे, क्योंकि अपने को जब भी तो पता चलेगा भाई कि क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, क्रिया से ही तो पता चलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिया। ठीक है, किसी वस्तु के प्रयोग में हम किसी वस्तु के विषय में कुछ जानते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया। और ये किस एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों? LDC पेपर सेकंड में 24 अप्रैल 2013 को। दोस्तों PYQ आप सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे, तो आप जरूर से वॉच करें। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, राजस्थान की या फिर किसी भी एग्जाम की, क्योंकि हमको PYQ से पता चल जाता है भाई हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसी बेसिस पे हमारी तैयारी रहे। थ्योरी तो हर कोई पढ़ता है, क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन PYQ भी बहुत बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। काल के अनुसार किन शब्दों में परिवर्तन होता है? काल के अनुसार किन शब्दों में परिवर्तन होता है? ये किस एग्जाम में पूछा गया है? LDC TSP में। कब? 20 अक्टूबर 2025 को, 2 शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, काल के अनुसार किन शब्दों में परिवर्तन होता है?
मतलब जो समय के अनुसार किन शब्दों में परिवर्तन हो सकता है, कि सर्वनाम में हो सकता है, नहीं। क्रिया विशेषण में हो सकता है, नहीं। विशेषण में हो सकता है, नहीं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा ऑप्शन बी क्रिया। ठीक है, काल के अनुसार तो क्रिया में ही परिवर्तन हो सकता है। जैसे क्रिया में कोई व्यक्ति अभी कुछ काम कर रहा है तो वो वर्तमान काल में आ जाएगा, कोई बाद में काम करेगा तो वो किस में आ जाएगा, भविष्य काल में, और कोई पहले ही कर चुका है तो वो किस में आ जाएगा, भूतकाल में। आप सभी को पता है जो काल है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, काल है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आप सभी को बता दूं ये क्लास क्या है, मैं मतलब पहले कंप्लीट क्लास मैंने रिकॉर्ड कर ली थी ये जो आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन की, लेकिन पता है हुआ क्या, ये क्लास सेव तक नहीं हो पाई। सोचो लगभग आधे घंटे की मेहनत पूरी तरह से बेकार गई। तो दोस्तों आप थोड़ी सी, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक काम कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे क्या है कि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें जिससे आप तक उसका बेल आइकन पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। ठीक है दोस्तों आप सभी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम हार मानने वालों में से हैं। अभी तो ये मतलब यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है आपके लिए आगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन बशर्ते आप अगर हमारे साथ रेगुलर प्रिपरेशन करोगे तो हम गारंटी दे सकते हैं कि आपकी 100% इस बार जॉब लग जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये उदाहरण दे रखे हैं। इनमें से किस एग्जाम में, किस उदाहरण में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये किस एग्जाम में पूछा गया है, जूनियर अकाउंटेंट में, जूनियर अकाउंटेंट टीआरए में 2 अगस्त 2015 को। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विकर्मक क्रिया के बारे में पूछा है। रमा और सुरेश मिल गए, इसमें नहीं होगा। राधा ने और माली ने राधा को पुस्तक दी, और ये है अपना अजय ने आम और केले खरीदे, इसमें भी द्विकर्मक क्रिया नहीं होगी। विनीता कल से बीमार है, इसमें भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माली ने राधा को पुस्तक दी। अब आप सभी को बताया भाई द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें 2 कर्म होते हैं, एक तो मुख्य होता है और एक गौण कर्म होता है। तो इसमें 2 कर्म आपको दिख रहे होंगे, एक सजीव होता है और एक निर्जीव। तो एक तो जैसे राधा हो गई और एक कौन सी हो गई, पुस्तक, ये दोनों कर्म है। अब इसमें राधा सजीव है और पुस्तक क्या है, निर्जीव है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, जब आपको पता चलता है भाई हम मतलब कोई भी काम कर रहे हैं उसमें 1-2 घंटे टाइम वेस्ट कर दें और उसके बाद पता चला हमारा कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला, तो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता। इसी प्रकार से मैंने भी ये क्लास आपकी कंप्लीट रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन उसके बाद पता चला कि ये क्लास सेव ही नहीं हुई है, पता नहीं क्या मिस्टेक आ गई, मतलब पूरी मेहनत बर्बाद, फिर दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी के लिए मेहनत करेंगे भाई, थकने वाले नहीं हैं, मेहनत करने वालों में से हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, निम्नलिखित में से किस क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है। ये किस एग्जाम में पूछा गया है, रीट मेंस हिंदी में 26 फरवरी 2023 को, 2 शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है भाई निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है। एक ऐसे एग्जाम में पूछा है, रीट मेंस हिंदी के 26 फरवरी 2023 को, 2 शिफ्ट में। अब क्रिया के बारे में अगर आपको अच्छे से नॉलेज है, आपने पढ़ रखा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये इस प्रकार के एग्जाम मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन रीट या फिर बड़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हो सकता है शायद आपको भी इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले, ऐसा नहीं है कि एक ये कह सकते हैं कि नहीं इसमें नहीं देखने को मिलेगा। जैसे क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है, ये तो सही है भाई, हमने भी पढ़ा है। क्रिया कहते किसी भी काम का करना या होने का उससे बोध होता है, उसी क्रिया कहते हैं। क्रिया एक अविकारी शब्द है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया भाई क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी दे रखा है, क्रियाएं धातु, संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनती हैं, ये तो कहीं ना कहीं सही है। क्रिया किससे बनती है भाई, धातु से बनती है, संज्ञा और विशेषण इनसे ही बनती है। रचना की दृष्टि से क्रिया अकर्मक और सकर्मक 2 भेद होते हैं। क्या दोस्तों रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद बताए मैंने, नहीं, क्रिया रचना की दृष्टि से कितना बताए, 5, या फिर 5 नहीं है तो 8, लेकिन 2 तो भाई किसकी दृष्टि से होते हैं, कर्म की दृष्टि से। कितने भेद बताए, 2। तो कहीं ना कहीं ए ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और किस में पूछा गया, रीट में। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसमें जो इसका करेक्ट आंसर माना था वो ये माना था कि क्रिया एक अविकारी शब्द है, यही गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो गलत है,
तो आप सभी को याद रखना है भाई, रचना की दृष्टि से कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। अगर 5 नहीं दे रखा है तो 8 प्रकार की, लेकिन कर्म की दृष्टि से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, निम्नलिखित में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया के दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा, द्विकर्मक क्रिया से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको भी द्विकर्मक क्रिया से संबंधित इस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, ये किस एग्जाम में पूछा गया है? एपीओ कब? 18 अक्टूबर 2015 को, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया है, ये उदाहरण दे रखे हैं, इनमें से किसमें द्विकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए है, मनीष चाय पीता है और दूध भी पीता है। मनीष है वो क्या करता है? चाय पीता है और दूध भी पीता है। ठीक है, वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया। ठीक है, पंकज प्रतिदिन आइसक्रीम और मिठाई खाता है। तो इसमें से द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें 2 कर्म है भाई। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया। 2 कर्म कौन कौन से हैं? एक तो विद्यार्थी और एक पुरस्कार। विद्यार्थी है वो सजीव है और पुरस्कार है ये क्या है? निर्जीव है। ठीक है दोस्तों, और निर्जीव के साथ साथ ये सक्रिय होता है भाई, विद्यार्थी सक्रिय है और ये जो पुरस्कार है ये क्या है? निष्क्रिय है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर सी है, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण अध्यापक ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया, ये कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? ये किस एग्जाम में पूछा गया है? एलडीसी एलडीसी के पेपर में पूछा गया है। कब? 23 अक्टूबर 2016 को। ठीक है दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अब जैसे वही सेम एक उदाहरण दे रखे हैं और बताना है आपको किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अध्यापक ने समाचार लिखा। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई। वह दूसरी बार भोजन कर रहा है। वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, क्योंकि इसमें 2 कर्म है। कौन कौन से? एक तो छात्र और एक पुस्तक। ठीक है दोस्तों, इट इज सिंपल। द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा आप सभी को याद है, इसमें 2 कर्म होते हैं, एक तो मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। जो मुख्य कर्म होता है एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है। जैसे छात्र सजीव है और ये पुस्तक क्या है? निर्जीव है। ठीक है दोस्तों, और ये अगर थ्योरी की क्लास नहीं पढ़ी है तो इससे पहले थ्योरी करवा रखिए, उसे भी आप जरूर से वॉच करें। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, ये किस एग्जाम में पूछा गया है? एएसआई में, हिंदी में। कब? 2021 को। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, इसमें कौन सी क्रिया है? एकर्मक, संयुक्त या सहकर्मक या फिर द्विकर्मक? तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विकर्मक। एकर्मक होगी नहीं, ये संयुक्त भी नहीं होगी, सहकर्मक भी नहीं होगी, तो इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्विकर्मक। द्विकर्मक क्यों होगा? क्योंकि इसमें समझ में आ रहा है एक तो लड़का है और एक पुस्तक है, लड़का सजीव और पुस्तक निर्जीव। ठीक है दोस्तों, कितने कर्म है? 2, इसलिए क्या होगी? ये द्विकर्मक। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दिया करो, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए तो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है? वही द्विकर्मक के बारे में पूछा जा रहा है। किस एग्जाम में है ये? हिंदी में। कब? 14 सितंबर 2021 को। जो 14 सितंबर 2021 को एसआई का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन, द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन ये दे रखा है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। ठीक है, दूसरा है वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वह बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया। प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी है, प्रकृति के कण कण देखकर दर्शक खुश हो गए। प्रकृति के कण कण देखकर दर्शक खुश हो गए। दोस्तों कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, क्योंकि विद्यार्थी क्या हो जाएगा? सजीव, और पाठ क्या हो जाएगा? निर्जीव। तो इसमें कौन सी क्रिया हो गई भाई? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, उसे क्या कहते हैं? इसकी परिभाषा बतानी है अपने को। ठीक है, ये किस एग्जाम में पूछा गया है? एलडीसी पेपर सेकंड में। कब? 12 अगस्त 2017 को। अब इसका कहीं ना कहीं दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकर्मक, होगा नहीं, द्विकर्मक भी नहीं होगा, प्रेरणार्थक भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकर्मक। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। नहीं, सॉरी दोस्तों, इसमें अपने से पूछा है भाई,
जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ेगा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें बोलता वही है कि क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता तो अकर्मक हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमने इसे बोला है क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? सकर्मक क्रिया, ठीक है। और अगर अपने से ऐसे पूछ लिया जाता जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता तो कौन सी हो जाती है? अकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें पूछा है अपने से कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ेगा तो कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, जो क्रिया कर्म का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? भाई जो क्रिया कर्म का बोध कराती है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? कर्म का बोध नहीं कराएगी, ये किस एग्जाम में पूछा गया है भाई? पटवार प्री में। कब? 25 मई 2016 को। कब पूछा गया दोस्तों? 25 मई 2016 को। अपने को कर्म का बोध नहीं करा रही है तो उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक तो नहीं कहेंगे, संयुक्त भी नहीं कहेंगे और सकर्मक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सकर्मक में तो कर्म का बोध कराएगी अपने को। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। इसमें क्या है, जो कर्म का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, कर्म का ये अपने को बोध नहीं कराती, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, फिल इन द ब्लैंक्स धातु कहते हैं। ये किस एग्जाम में पूछा गया है? पीटीईटी में 21 मई 2023 को, थर्ड शिफ्ट में, ठीक है दोस्तों। अब उदाहरण दे रखे हमने को, अकर्मक, सकर्मक, सजातीय या फिर विजातीय। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक, क्योंकि इसमें बताया अपने को जिस धातु में सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, कर्ता पर पड़ेगा तो कौन सी हो जाएगी? अकर्मक, और अगर कर्म पर पड़ता तो कौन सी हो जाती? सकर्मक, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, अभिजीत पिछले 18 घंटे से सो रहा है। बहुत बढ़िया भाई, क्या कुंभकर्ण हो, 18 घंटे से सो रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, उदाहरण दे रखा है, ऐसा नहीं है। अगर कोई अभिजीत हो तो भाई दिल पे बात मत ले लेना, एक केवल और केवल उदाहरण है, 18 घंटे से सो रहा है। लेकिन 18 घंटे सोने वाला तो कुंभकर्ण ही होगा। आप ऐसा मत करना कहीं 18 घंटे सो रहे हो, क्योंकि अपने को एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। और आप सभी को पता है आज के समय में भाई गवर्नमेंट एग्जाम की जो वैल्यू है, भले ये मैटर नहीं करता कितनी सैलरी है उसकी या कितनी नहीं है, ठीक है, लेकिन होनी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि उसी से अपने को समाज में वैल्यू मिलेगी, इज्जत मिलेगी, समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट जॉब आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हमारे फ्यूचर को सिक्योर करता है, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ इस प्रकार की घटना हो जाती है जिसमें आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, या फिर आपकी मतलब आपके साथ कुछ भी गलत हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली वाले सिक्योर हैं। आपकी शादी हो जाती है तो आपके घर वाले भी पूरी तरह से सिक्योर हैं, समझ रहे हो। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करती है आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर इस वाक्य में कौन सी क्रिया ये पूछ रहा है, तो एक इस एग्जाम में है एपीओ में, कब? 18 अक्टूबर 2015 को, थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। इसमें उदाहरण दे रखे हैं, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और नाम धातु। दोस्तों कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकर्मक क्रिया, क्योंकि और इसमें ऐसे भी देख सकते हैं अपन, क्या से, जैसे क्या सो रहा है, जिसका अपने को करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या हो जाएगी? अकर्मक, और अगर करेक्ट आंसर मिल रहा है तो कौन सी हो जाएगी? सकर्मक, ठीक है दोस्तों। अब जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था भाई कि क्या सो रहा है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा के क्या सो रहा है, तो अपने को क्या कोई जवाब मिल रहा है? परफेक्ट नहीं मिल रहा ना, क्या सो रहा है नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, ठीक है, मतलब अकर्मक क्रिया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? जो ये वाक्य दे रखे हैं इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है। एक इस एग्जाम में पूछा गया है एपीओ में, कब? 18 अक्टूबर 2015 को, थर्ड शिफ्ट में। किसान खेत जोत रहा है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं और माँ बच्चे को सुला रही है। तो ये किसान खेत जोत रहा है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे माँ को सुला रही है, ये तो किस क्रिया के उदाहरण है? सकर्मक क्रिया के। लेकिन अपने से पूछिए अकर्मक क्रिया, तो पक्षी उड़ रहे हैं, ये इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। अपना करेक्ट आंसर यही है। और जैसे क्या, अब जैसे अपने को कैसे पहचाना है भाई, जैसे क्या उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं,
अब इसका अपने को जवाब नहीं मिल रहा करेक्ट, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। इट इज सिंपल। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अपना, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ये जो वाक्य दे रखे हैं इसमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। असिस्टेंट जेलर में पूछा गया है ये प्रश्न, पेपर फर्स्ट में 15 मार्च 2016 को। किसमें, असिस्टेंट जेलर में। ठीक है। मजदूर गहरी नींद में सो रहा है, किसान फसल काट रहा है, लड़का दूध पी रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़का दूध पी रहा है। इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों। और ये जो मजदूर गहरी नींद में सो रहा है इनमें अकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि अपन उदाहरण से देख सकते हैं क्या पी रहा है, नहीं सॉरी इसमें क्या पी रहा है, तो इसका तो करेक्ट मिल रहा है, तो इसमें तो वही सकर्मक क्रिया हो गई। तो इसमें कहीं ना कहीं मजदूर गहरी नींद में सो रहा है, मजदूर गहरी नींद में सो रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सो रहा है, अब इसका अपने को कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तो सकर्मक क्रिया है, क्या काट रहा है, फसल काट रहा है, क्या उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इनका अपने को जवाब मिल रहा है, तो उनमें तो सकर्मक क्रिया, और जिसका जवाब नहीं मिल रहा है अपने को, क्या सो रहा है, जवाब नहीं मिला, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। और अपने से क्या पूछ गई है, अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन अपना, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। इस ईवीके से एग्जाम में पूछा है। असिस्टेंट जेलर में पेपर फर्स्ट में 15 मार्च 2016 को। मोहन थक्कर सो गया, विद्युत सबको हंसा रहा है, माँ बच्चे को सुला रही है, ठेकेदार मजदूरों से काम करवा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें मतलब किसमें कर्म की प्रधानता नहीं है, वही क्या है, अकर्मक क्रिया। तो मोहन थक्कर सो गया, क्या सो गया, इसका अपने को जवाब नहीं मिला। तो सिंपल तरीके से अपन पहचान सकते हैं क्या, मतलब क्या से क्वेश्चन करके। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपना ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहन थक्कर सो गया। इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड 2025 के लिए हमने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सक्सेस मिशन सीरीज लॉन्च की है, जिसकी फीस मात्र 99 रुपये है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि आप अगर इस बार ये राजस्थान हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ और ये जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही हैं उनको ज़रूर से वॉच करें और टेलीग्राम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, जिससे क्या है कि आपकी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हो सके। अब आप सोच रहे होंगे सर कि हमें ये जो टेस्ट सीरीज़ आप 99 रुपये में दे रहे हो, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, हमको कुछ फ़ायदा है या नहीं है, हमें क्यों लेनी चाहिए। तो देखो आप सभी के लिए इसमें ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें करवाई जाएगी एमसीक्यू की पीडीएफ। ठीक है। स्टडी मटेरियल मिलेगा, राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड से संबंधित क्विजेज भी करवाई जाएंगी, और जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही हैं उनकी मिलेगी आपको पीडीएफ, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ मिलेगी विद आंसर की। ठीक है। और आपके लिए एमसीक्यू करवाए जाएंगे, और वो भी मात्र और मात्र 99 रुपये में। समझ सकते हो दोस्तों, वो भी केवल और केवल प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए है। तो अब आप सोच रहे हो सर कि चलो हमें ये ज्वाइन करनी है, लेकिन ज्वाइन कैसे करें। तो ज्वाइन करने के लिए आपको ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 6375032584, इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके, मेरा ही नंबर है ये, व्हाट्सएप नंबर को सेव करके मुझे मैसेज करें हाय, या फिर सर हमें टेस्ट सीरीज चाहिए। टेस्ट सीरीज अपनी सक्सेस मिशन टेस्ट सीरीज जो कि प्राइवेट चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों। तो इस नंबर पे मैसेज करें, उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये फ़ोन पे करने हैं, या फिर जो भी आप पेमेंट किसी भी तरीके से उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। उसके बाद आपको ये जो सक्सेस मिशन सीरीज है उसमें आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, इट इज़ सिंपल, आप इजीली ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है दोस्तों। चलो तो फिर आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। इस क्लास में हमने वर्ब के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए हैं। अगली क्लास में हम विशेषण को पढ़ेंगे, विशेषण की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर, और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।